स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस की ऑफिशियल में। आज हम लोग राइटिंग से संबंधित कुछ बातों को समझेंगे। किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के लिए राइटिंग का अच्छा होना ज़रूरी है। खासकर बिहार बोर्ड में जो बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उनको, जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनको 5 पेपर हिंदी में लिखना है और जो उर्दू भाषी छात्र हैं उनको 4 पेपर हिंदी में लिखना है। जैसे हिंदी भाषी छात्र है उनको हिंदी भी हिंदी में लिखना है, विज्ञान भी हिंदी में लिखना है, सामाजिक विज्ञान भी हिंदी में लिखना है, संस्कृत भी हिंदी में लिखना है और गणित भी हिंदी में लिखना है। उर्दू भाषी छात्र के लिए सिर्फ उर्दू एक अलग हो जाता है, बाकी सब हिंदी में ही लिखना होता है। तो सब पेपर हिंदी में लिखना है तो हिंदी का राइटिंग अच्छा होना चाहिए। मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, उस 10 साल के एक्सपीरियंस और साथ साथ अपने गुरुओं, जो भी हमारे गुरु रहे हैं, उनसे जब बातचीत मैंने किया तो मैं ये पाया कि जिन बच्चों का राइटिंग वीक है उनको ओवरऑल 50 नंबर तक की कमी हो जाती है और जिनका राइटिंग अच्छा है उनको 50 नंबर तक अधिक हो जाता है। पर पेपर अगर जोड़ के देखा जाए तो 10 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए राइटिंग का अच्छा होना ज़रूरी है। तो आज हम आपको राइटिंग को अच्छा कैसे करें इसके लिए कुछ बातें बताऊंगा। उसमें पहली बात जो ये है कि कुछ अक्षर जो हैं सभी बच्चे गलत लिखते हैं या ज़्यादातर बच्चे गलत लिखते हैं। ठीक है, पहले उनको हम सुधारें। जैसे अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि वो ख को रवा लिख देते हैं, वो लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ख, ये रवा हो गया। ठीक है, हमको जो ख लिखना है, हमको ख लिखना है ये नीचे इसका मुंह जो है ये बंद रहेगा। ठीक है, तो आज से अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसको ऐसे कर लें। अगला जो आता है ध, जो है ध वो शुद्ध ऐसे होता है, इसका मुंह खुला हुआ होना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। उसके बाद जो है भ, जो है भ ऐसे होना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, भ ऐसे होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ आप सुधारें। अगर आप अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आप इसको सुधारें। आज से ख को ऐसे लिखें, ध को ऐसे लिखें और भ को ऐसे लिखें। ये आज सुधार लें। दूसरी बात ये है कि हिंदी जब लिखें तो उसमें आपको पहली बात जो ध्यान देना है वो है कि जैसे कोई वर्ड हमको लिखना है, जैसे लिखना है आधार, तो आधार लिखे तो उसमें ध्यान देना है कि नीचे बराबर होना चाहिए, ये नीचे वाला पार्ट बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर एक और शब्द लिख के मैं दिखाता हूँ। ये नीचे वाला जो है ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, उनका ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो ये नीचे वाला बराबर होना चाहिए। पहला ये ध्यान देना है। दूसरा ध्यान देना है कि लिखने में कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं तो यहाँ से इधर तो हमारा चौथाई रहता है, इधर तो हम बराबर कर लेते हैं, लेकिन इस साइड कुछ बच्चे जैसे लिखते लिखते जाते हैं, यहीं पे कुछ वर्ड हो गया, यहीं पे छोड़ देते हैं। अगला जो है लिखते लिखते गए और इसको यहाँ तक ले आए, फिर अगला लाइन है लिखते लिखते ले गए, यहीं पे छोड़ दिए, तो इस तरह यहाँ खाली खाली दिखने लगता है। तो हम इसको सुधार करेंगे। अगर पहले कोशिश करेंगे हम कि यहाँ पे पूरा करें इसको। ठीक है, अगर कोई बड़ा शब्द आ जाता है तो इसको आधा यहाँ पे लिखे, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ये दे करके और फिर बचा हुआ पार्ट को यहाँ पे लिख ले। अब ये हर समय नहीं आना चाहिए, एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार। ये कहने का मतलब है कि आपको पहले से ध्यान देना है। कब है कि जब कोई कारणवश अगर ये हो जाए तो यहाँ पे देखे। जैसे मान लीजिए लिखना है आपको विस्थापन, तो मान लीजिए यहाँ पे आया, आ गया। अब है भाई कहाँ लिखें, तो हम क्या करेंगे, अगले लाइन में हम थोड़ा सा यहाँ देके, इससे पता चलता है कि इसी का छूटा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहली बात के आधार यानी नीचे हम बराबर करें। ठीक है ना। दूसरी बात के दोनों साइड हम बराबर ये इधर भी बराबर हो, हमारा इधर भी बराबर हो। ठीक है। तीसरी बात ये है कि
बहुत से बच्चे हैं जो लिखते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कुछ बच्चों का होता है कि इधर झुका के लिखना, तो आप इधर झुका के लिख रहे हैं तो सबको इधर झुका के लिखिए, या आपकी आदत अगर है इधर झुका के लिखने का तो सबको इधर झुका के ही लिखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कोई कोई वर्ड इधर झुका देते हैं, कोई कोई वर्ड को उधर झुका देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे देखने में लगता है कि दो आदमी लिखा है, तो और कोशिश ये होनी चाहिए कि सीधा सीधा हम लिखें। उसके बाद ये है, इसको सुधारेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ऊपर लकीर जरूर देंगे, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं ऊपर देते नहीं है, उसमें भी ध्यान देना है। ध है, भ है, तालाब शाह है, अक्षा है, इस सब के ऊपर यहाँ पे जैसे जगह छूटा हुआ है तो यहाँ पे जगह छोड़ के लिखेंगे। अब है कि राइटिंग को अच्छा करने के लिए, ठीक है ना, बच्चों को शुरू में थोड़ा सा हाथ को स्लो करके लिखना होगा। जैसे बच्चे को कहा जाता है कि स्लो लिखो, तो वो क्या करता है, लिखता है रुक गया, ठीक है ना, ऐसे करके स्लो लिखता है। नहीं, ऐसे स्लो नहीं। स्लो के मतलब है कि हम थोड़ा सा शुरुआती दौर में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये सरफेस थोड़ा सा प्लेन नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये है कि कलम को होल्ड करना है, रोकना है। जैसे यहाँ ला के यहाँ कलम को रोकना है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये छोड़ना नहीं है, यहाँ कलम को ला के छोड़ना नहीं है, कलम को ला के रोकना है, यहाँ पे रोकना है, इसको ध्यान देना है। जैसे ये रोकना है कलम को, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कहा जाए रोकने के लिए, ये छोड़ दे, छोड़ना नहीं है, इसको ला के रोकना है, ठीक है। इन सब बातों पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो राइटिंग बिल्कुल आपका अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है कि राइटिंग जल्दी अच्छा करने के लिए आपको एक और बात का ध्यान देना है कि कोशिश ये, ऐसे तो किसी भी कॉपी पे लिखिए तो राइटिंग, आप इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा तो आपका राइटिंग अच्छा हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप क्लासमेट की कॉपी ले लें। और उसके बाद अब बोर्ड एग्जाम के 6 महीने 7 महीने बच गए हैं, अब आप कोशिश ये करें कि आज से जो पेन आपको अच्छा लगता है, जिस पेन से आप कंफर्टेबल हैं, आज से लेकर एग्जाम तक यही पेन का उपयोग करें, ठीक है। पेन को, कलम को बार बार चेंज ना करें, ठीक है। उसके बाद मैं जो जो इंस्ट्रक्शन बताया हूं इसको मानते हुए अभी से लेकर के अभी 1 महीने तक 1 पेज लिखें, ठीक है। दूसरे महीना में 2 पेज कर दें, तीसरे महीना में 3 पेज कर दें और चौथे महीना में 4 पेज कर दें, ठीक है ना। 4 पेज तक आप इसको ले जाएं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको 4-5 पेज लिखने होंगे, ठीक है। तो आदत जब बनी रहेगी लिखने की तब जाके आप अच्छा से लिख पाइएगा, नहीं तो फर्स्ट पेज बढ़िया से लिखिएगा। अक्सर बच्चों का ये कहना है कि सर फर्स्ट पेज बहुत अच्छा लिखाया और बाकी पेज खराब हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। लिखने से फायदा क्या होगा, किताब से देख के लिखिएगा तो एक बार किताब की रीडिंग भी हो जाएगी। दूसरा है कि आपका लिखने की आदत भी बनेगी। उसके बाद है कि शब्द की शुद्धता भी होगी। किताब से देख के लिखिएगा तो किस शब्द में हर्षई कार है, दीर्घई कार है, हर्षऊ कार है, दीर्घऊ कार है, ये सब शुद्धता आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद है कि एक और चीज ध्यान रखना है कि गैपिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं ये एक सफिशिएंट गैप है, ठीक है। अगर कोई इसको लिखता है तो ये ज्यादा गैप हो गया, ठीक है। या कोई इसको ऐसे लिखे तो ये बहुत कम गैप हो गया, तो ये सफिशिएंट गैप। साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, डैश, ये सब, ठीक है, कॉमा है, ये सबको ध्यान दे करके लिखेंगे। और अक्सर बच्चे किताब से देखकर लिखते हैं तो इसका यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो खुद से लिखते हैं तो इसको लिखना भूल जाते हैं। तो इसको हम अगर किताब से देख के लिखिएगा तो ये सब भी आपका सही हो जाएगा। और जब आपका अच्छा नंबर, जब कॉपी चेक में जब अच्छा नंबर आता है तो जब कॉपी रीचेक किया जाता है तो उसमें यही इन्हीं सब बातों को देखा जाता है। और अगर ये सब बात है तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, अगर ये सब छोड़ देते हैं आप तो आपको आपके नंबर कट जाते हैं। उसके बाद बहुत से बच्चों को मैंने देखा है
ठीक है, और हैं, इसमें फ़र्क है और हैं में फ़र्क है, यहाँ बिंदु होना चाहिए। इन सब बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइए हम के कुछ 2-3 लाइन लिख के आपको बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है। साथ साथ ये भी देखिए कि एग्ज़ाम में किसी प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि बचत क्या है, तो हम उत्तर लिखेंगे इसका बचत आय का वह भाग है जिसका वर्तमान में उपभोग नहीं किया जाता है। विराम। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस तरह से हम लिखेंगे और एग्ज़ाम में इसका आंसर इसी तरह से, एग्ज़ाम में आंसर भी इसी तरह से लिखेंगे तो हमारा राइटिंग क्या होगा, राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा और एग्ज़ाम में सुंदर भी लिखाएगा, जिससे हमें नंबर भी अच्छा मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।